भूले बिसरे युगों में, जब समय नवयुवा था और देवता मनुष्यों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते थे, एक मौन शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के भाग्य को नियंत्रित करती थी। उस शक्ति का नाम था कर्म। यह न तो दंड था न ही वरदान। यह तो एक अदृश्य तराजू था जो लोगों को संतुलित करता है। एक ऐसी सर्वोच्च व्यवस्था जिसे स्वयं देवता भी भंग नहीं कर सकते। कर्म वह शाश्वत श्रृंखला जो हमें हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ती है। भारतीय परंपरा में भाग्य कोई संयोग नहीं होता। भाग्य एक बीज है। बीज असफुटे हैं। क्या आपने कभी सोचा है धर्मनिष्ठ राजा क्यों पतित होता है, सज्जन योद्धा क्यों लहूलुहान होता है, और एक विनम्र भक्त क्यों स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है? उत्तर अतीत में छिपा है और वर्तमान में भी, क्योंकि हर कदम जो आप उठाते हैं उसकी प्रतिध्वनि अनंत काल तक गूंजती है। सुनिए, 3 कथाएं, 3 भाग्य, कर्म की परम सत्ता के 3 प्रतिबिंब। हरिश्चंद्र, वह राजा जिसने कभी झूठ नहीं बोला, सब कुछ खो दिया, सिंहासन, परिवार, पहचान, फिर भी अपने धर्म से नहीं डिगा, और इसीलिए देवताओं ने उसे अमृता का वरदान दिया। कर्ण, सूर्यपुत्र, जो नदी किनारे त्याग दिया गया, वीर, दानी, वफादार, लेकिन गलत विकल्पों ने उसे डुबो दिया। अच्छा कर्म उसे ऊंचाई तक ले गया, पर अधर्म ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। हनुमान, वह भक्त जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसके कर्म प्रेम से प्रेरित थे। वह निस्वार्थ था, अहंकार रहित, और इसी कारण वह कर्म के परे चला गया। वह अमर हुआ। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में 3 शक्तियां हैं जो भाग्य का ताना बाना बुनती हैं। संचित, पिछले जन्मों का संचित कर्म। प्रारब्ध, जो अभी घटित हो रहा है। क्रियमाण, जो आप इस पल बना रहे हैं। और यह वर्तमान क्षण, यही है वह स्थान जहां आपकी कहानी फिर से लिखी जा रही है। यहां तक कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी इस ब्रह्मांडीय नियम से परे नहीं है। जब संसार अंधकार में डूब जाता है, वे बलपूर्वक कुछ नहीं करते। वे अवतार लेते हैं, राम की तरह, कृष्ण की तरह, परशुराम की तरह। वे इस सृष्टि की मर्यादा को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसका पुनः संतुलन स्थापित करते हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वयं ब्रह्मांड की वाणी में, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यही है रहस्य, यही है चाबी। कर्म आपका शत्रु नहीं है, वह आपका दर्पण है, आपका पथ प्रदर्शक, आपका भाग्य जो आपके ही हाथों से आकार लेता है। तो आकाश से यह मत पूछो मुझे क्या मिलेगा, अपने हृदय से पूछो, मैं अब क्या चुन रहा हूं? क्योंकि सच्ची शक्ति न देवताओं में है, न तारों में, वह शक्ति आप में है।